गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूनिट हम कर रहे हैं वो हमारी है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में जो है हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। अभी तक जो है बच्चों हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि निजी क्षेत्र कौन सा होता है, निजी क्षेत्र में कौन कौन से हमारे प्रारूप होते हैं, चाहे वो हमारा एकाकी व्यवसाय है या हमारा साझेदारी व्यवसाय है या सिर्फ लोक परिवार व्यवसाय है, तो वो सारे के सारे हमने पढ़े। हमारी वो कंपनी है निजी कंपनी एवं सार्वजनिक। इसके बाद बच्चों हमने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हमारे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हमारे जिसमें कि सरकार का जो है हस्तक्षेप है, सरकार का स्वामित्व है, ऐसे जो उपक्रम उनको हमने पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग बोलते हैं। और उनमें बच्चों जो है उनको हमने 3 पार्ट्स में हमने क्लासिफाइड किया था, जिसमें से हम पहले 2 हम जो है कंप्लीट हम कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमने किया वो हमने करा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम। दूसरा जो बच्चों हमने किया वो हमने किया जो हमारे कॉरपोरेशंस थे, हमारे पब्लिक कॉरपोरेशंस, जिसमें कि हमने LIC हमने पढ़ा था, ONGC हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो थर्ड हमने किया बच्चों वो हमारा था गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी हम पढ़ रहे हैं। और सरकारी कंपनी का जो मीनिंग हम कर चुके हैं, उसकी फीचर्स हम कर चुके हैं, उसके एडवांटेजेस हम कर चुके हैं। और आज की वीडियो में बच्चों में 2 आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। फर्स्ट आपका है सरकारी कंपनी की सीमाएं, माने जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी लिमिटेशंस क्या है वो हम यहाँ पे करेंगे इसमें। और लास्ट जो हम करेंगे बच्चों सरकारी कंपनी की उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी हम क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम सरकारी कंपनी की सीमाएं अगर देखें तो फर्स्ट हमारा है अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता, माने कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। वैसे तो अगर हम सरकारी कंपनी की तुलना अगर हम करें, कंपैरिजन अगर हम करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के साथ और पब्लिक कॉर्पोरेशंस के साथ, तो उनसे ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा स्वतंत्रता यहाँ पे होती है। स्वतंत्रता क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी को ऑपरेट करते हैं। और जो डायरेक्टर्स चुने जाते हैं बच्चों वो मेंबर्स में से ही, सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% एंड मोर, कम से कम 51% पैसा गवर्नमेंट का होता है और बाकी पैसा हमारा निजी व्यक्ति लगा सकते हैं। और उन्हीं में से हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम चुनते हैं, संचालक चुनते हैं, माने निजी क्षेत्र से भी संचालक हमारे आ सकते हैं यहाँ पे और वही समस्त निर्णय लेते हैं। इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी स्वतंत्रता होती, लेकिन अपूर्ण स्वतंत्रता है। ये क्यों अपूर्ण स्वतंत्रता है? क्योंकि ज्यादातर जो संचालक है वो सरकार चुनती है, वो गवर्नमेंट चुनती है। जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, विभिन्न मंत्रालय हैं, वहां से वो चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। विभिन्न मंत्रालय जो है वो अपने ही निर्णय उन जो है डायरेक्टर्स के माध्यम से सरकारी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अच्छे डिसीजन, टाइमली डिसीजन हमारे यहाँ पे भी नहीं हो पाते हैं। सेकंड हमारा नीतियों में स्थायित्व नहीं। जब भी हम कोई भी संगठन चलाते हैं बच्चों तो हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती है, हमें नीतियां बनानी पड़ती हैं, हमें एक क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ता है। इस क्राइटेरिया में रहकर ही हम जो है हम डिसीजन लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने सेल करना है गुड्स, तो हम क्रेडिट पे सेल करेंगे या कैश में हम सेल करेंगे, ये भी हमारी एक पॉलिसी होती है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि नीतियों में स्थायित्व होता नहीं है, नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। क्यों नहीं होती कंटिन्यूटी? कि जो गवर्नमेंट कंपनी के संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो बच्चों बदलते रहते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं? भी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। जब सरकार बदलेगी तो वो अपने ही व्यक्तियों को, अपने ही आदमियों को, अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को, अपने फेथफुल जो पर्सन है उनको ही जो है एज ए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी। और जब बार बार डायरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे तो डेफिनेटली पॉलिसीज भी बदलती रहेंगी, नीतियां बदलती रहेंगी और जो है सही तरह से जो है हमारा कार्य संचालित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा पेशेवर कुशलता की कमी। पेशेवर हमने जो है
+1 में हमने पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की जो हमारी प्रकृति है, उसमें भी हमने पढ़ा था। हमने व्यवसाय, रोजगार और पैसे के बारे में पढ़ा। तभी हमने पढ़ा था कि प्रबंध जो है वो भी धीरे धीरे पैसे के रूप में डेवलप होता जा रहा है। माने बड़े बड़े हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है लोगों को शिक्षा प्रदान करता है कि किस प्रकार से हम प्रबंध के क्षेत्र में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सरकार संचालक चुनती है, और कहीं ना कहीं वो जो सरकारी संचालक हैं उनको जब चुना जाता है तो ये देखने की बजाय कि उनमें कुशलता है या नहीं है पेशेवर, ये देखा जाता है कि वो सरकार के जो है वो किस बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, सरकार के फेथफुल है या नहीं है। तो इस प्रकार से उनमें पेशेवर जो क्षमता है वो नहीं होती है, तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और लास्ट हमारा है सरकार सार्वजनिक जवाबदेही का डर। जो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन है, चाहे हमारी जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, इन सभी को संसद में जवाब देना पड़ता है। जनता के प्रति इनकी जवाबदेही होती है। जो जनता के नुमाइंदे हैं, चाहे वो हमारे MLA हैं, चाहे MPs हैं, वो जो है संसद में जवाब मांग सकते हैं किसी भी कंपनी, सरकारी कंपनी द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर। तो इससे क्या होता है, जो हमारे सार्वजनिक कंपनी में कार्य करने वाले संचालक हैं, उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कि अगर मान लो हम कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेते हैं जिसमें कि प्रॉफिट भी हो सकता है और रिस्क भी है, लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो उन्हें हमेशा डर रहता है कि अगर वो हमारा सही तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ वो निर्णय, तो हमें संसद में उसका जवाब देना पड़ेगा। इस डर के कारण बच्चों, जो हमारे संचालक है, प्रबंधक है, वो जो रिस्की डिसीजंस है, जो जोखिमपूर्ण निर्णय है, वो लेते ही नहीं है। वो ऐसे ही बैठे रहते हैं कि हम जोखिम नहीं लेंगे। और आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है बिजनेस में कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ ए रिस्क। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, लाभ जो है नहीं होगा। जो व्यक्ति साहसी नहीं है, रिस्क नहीं ले सकता है, वो व्यवसाय नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी हमारी लिमिटेशन है सरकारी कंपनी की। इसमें जोखिमपूर्ण निर्णय, रिस्की डिसीजन लिए ही नहीं जाते हैं, और इसी वजह से जो अदर कंपनीज हैं, कंपटीटर्स हैं, उनके साथ जो है ये सक्सेसफुली कंपीट नहीं कर पाती हैं। इनको जो है एप्रोप्रिएट प्रॉफिट से नहीं होता। तो ये हमारी लिमिटेशंस की सरकारी कंपनी की। अभी हम करेंगे सरकारी कंपनी की उपयोगिता, यूटिलिटी। ये लिमिटेशन होते हुए भी हम सरकारी कंपनी को क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं। फर्स्ट हमारा, जहां सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भी आवश्यक हो। बच्चों, जब हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन किया या फिर हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किया, तो वहां पे हमने देखा कि वहां पे जनता का, निजी क्षेत्र का कोई जो है पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। केवल 100% जो हमारा नियंत्रण है, स्वामित्व है, वो सरकार के पास होता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में हम सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाना चाहते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, रिसोर्सेज जो है वो इंप्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, कांस्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, तो वहां पे हमें सरकारी कंपनी को चुनना पड़ेगा। क्योंकि सरकारी कंपनी ही एक ऐसा उपक्रम है कि जिसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होती है। सेकेंड हमारा, जहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो। अगर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में वहां पे पैसा नहीं लगाना चाह रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है वहां पे उन्हें प्रॉफिट जो है कम होने का अंदेशा हो, तो वहां पे सरकार जो है सरकारी कंपनी खोल के आर्थिक गतिविधियां बढ़ा सकती है। तो ऐसे क्षेत्र में हमें सरकारी कंपनियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हमारा, जहां विभिन्न पक्षकारों का हित खतरे में हो। कई बार ऐसा होता है कि निजी क्षेत्र, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निजी क्षेत्र जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉलिसी पे काम करता है, अधिकतम लाभ कमाने की पॉलिसी पे काम करता है, बाय हुक और बाय क्रुक। माने किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उसे चाहे जनता को फायदा हो या नुकसान हो, चाहे कर्मचारियों को फायदा हो या नुकसान हो, या और जो पार्टीज है उनको फायदा हो या नुकसान हो। लेकिन सरकार की जब हम बात करते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि सरकार क्या है, सरकार जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए। माने सरकार का कर्तव्य है जनता के भलाई के लिए काम करना। सरकार का दायित्व है जनता की भलाई के लिए कार्य करना। तो अगर
कोई ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे विभिन्न जो पक्षकार हमारे चाहे वो कर्मचारी या जनता है उनका अस्तित्व अगर खतरे में आ रहा है तो वहां पे सरकार जो है वो पैसे लगाएगी सरकारी कंपनी खोल के। नेक्स्ट हमारा है जहाँ सरकार की इच्छा है कि नए उपक्रम को स्थापित करके निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की हो। माने सरकार की इच्छा ये है कि भी हम पहले तो खुद पैसा लगाएंगे क्योंकि वहां पे निजी क्षेत्र पैसा लगा नहीं रहा होगा, स्टार्टिंग में रिस्क से डर रहा होगा, तो सरकार पैसा लगाएगी और धीरे धीरे उसको निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देगी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, पहले अपने पास से ज्यादा पैसा लगाया, निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया और धीरे धीरे उसको निजी क्षेत्र में ट्रांसफर कर देगी। निजी क्षेत्र का जो शेयर है पहले कम रखा जाता है, फिर धीरे धीरे वो 100% तक पहुंचा जाता है। तो इस टॉपिक के लिए समझने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे 3-4 बार बच्चों, इसको आप लर्न करेंगे और इसके आप नोट्स